सभी विद्यार्थियों को एलसी मीना की ओर से प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, प्रेरणा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था ऋग्वेदिक काल। इससे पहले के वीडियो में हमने ऋग्वेदिक कालीन भौगोलिक विस्तार और ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन। और ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख कहानी कथाएं हैं, उनके माध्यम से ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन को हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, समझ विकसित करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो मैं आपको इस वीडियो के में बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। और जो हमारा टॉपिक है वो है ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन। प्रिय मित्रों, ऋग्वेदिक कालीन जो सामाजिक जीवन है, ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन हो या सिंधु घाटी सभ्यता कालीन सामाजिक जीवन हो या मौर्य कालीन सामाजिक जीवन हो, सामाजिक जीवन को पढ़ने के लिए हमें कुछ अध्ययन बिंदुओं में उसे बांटना आवश्यक है। तो ऋग्वेदिक कालीन जो सामाजिक जीवन है उसे हम निम्न अध्ययन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो हमारा अध्ययन का बिंदु रहेगा वो रहेगा परिवार। अर्थात हम जानेंगे परिवार के बारे में, परिवार कैसा था। परिवार के बाद में अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो है ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था, अर्थात ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद में जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा वो है ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, अर्थात स्त्रियों की स्थिति के बारे में। उसके बाद में अगला जो बिंदु रहेगा वो है रहन सहन, ऋग्वेदिक कालीन लोगों का रहन सहन कैसा था। उसके बाद में जो टॉपिक रहेगा वो है खान पान, यहाँ के लोगों का खान पान कैसा था। और जो अंतिम टॉपिक रहेगा हमारा इस बिंदु का वो रहेगा ऋग्वेदिक कालीन लोगों के मनोरंजन के साधन। तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम इन बिंदुओं में पढ़ेंगे, चाहे वह मौर्यकालीन सामाजिक जीवन हो, गुप्तकालीन सामाजिक जीवन हो, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन हो या उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन हो। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन का जो पहला बिंदु है परिवार के बारे में। परिवार और परिवार की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इन्हें दो भागों में बांटते हैं। दो प्रमुख विशेषता थी। ऋग्वेदिक कालीन जो परिवार था उसमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। और संयुक्त परिवार प्रथा के अंतर्गत हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे कि संयुक्त परिवार में भी चार चार पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, चार चार पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे, ये हमें याद रखना है। और चार चार पीढ़ियों में भी आपको दो चीज़ें याद रखनी कि उस समय पितृपक्ष और मातृपक्ष के लोग एक साथ रहते थे, पितृपक्ष और मातृपक्ष के लोग एक साथ रहते थे। इसको आसान भाषा में समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि दादा दादी नाना नानी एक साथ रहते थे। मातृपक्ष और पितृपक्ष की बात कर रहे हैं। बात कब की चल रही है? ऋग्वेदिक काल की बात चल रही है। दूसरा जो इसमें संयुक्त परिवार की दूसरी विशेषता थी उसमें है कि यहाँ पे चचेरे, मोमेरे, ममेरे या मौसेरे भाई बहन एक साथ रहते थे। मौसेरे भाई बहन एक साथ रहते थे, उनके लिए ऋग्वेद में नृप्त शब्द का प्रयोग हुआ है। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि चचेरे, मौसेरे, ममेरे भाइयों बहनों के लिए ऋग्वेद में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? तो नप्त शब्द का ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद कालीन जो परिवार था उसकी दूसरी विशेषता है कि परिवार पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक, इसका अर्थ क्या होता है? इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो परिवार थे वो मातृसत्तात्मक थे, जबकि वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में जो परिवार थे वो कैसे थे? पितृसत्तात्मक। हम यह बात करते हैं कि जो घर के अंतिम निर्णय लिए जाते थे वो किसके द्वारा लिया जाता था? पिता द्वारा। तो अंतिम निर्णय किसका मान्य होता था? पिता का होता था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो निर्णय लिए जाते थे वो निर्णय सोच समझ करके और बड़ी शालीनता के साथ लिए जाते थे, लेकिन कभी कभी निर्णय बिना सोचे समझे उग्रता से या द्वेषता से या क्रोध भाव से भी लिए गए। ऋग्वेदिक काल में चाहे निर्णय सोच समझ करके लिए गए हो या उग्रता के साथ लिए गए हो या उदारता के साथ लिए गए हो, निर्णय की हर हाल में पालना होती थी। अर्थात पिता द्वारा जो निर्णय ले लिया गया उसका ऋग्वेद में बखूबी से पालन हुआ है।
जैसे कि बात करते हैं हम ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन को समझने के लिए या पिता के महत्व को समझने के लिए ऋग्वेद में कुछ कथाएं हैं, कुछ कहानियां हैं, बहुत ही रोचक कहानियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली जो कहानी है वो है सुनासेप की कहानी, सुनासेप की कहानी। दूसरी कहानी है वो है विश्वामित्र की कहानी, विश्वामित्र की कहानी। और तीसरी जो कहानी है वो है ऋजासव जुआरी की कहानी, ऋजासव जुआरी की कहानी। इन कहानियों के माध्यम से हम पिता के महत्व के बारे में भी जानेंगे और ऋग्वेद के बारे में बहुत सारी समझ भी यहाँ से हमें विकसित करेंगे उस सामाजिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि इक्ष्वाकु वंश का एक राजा होता है, राजा, और राजा का नाम है हरिश्चंद्र। इक्ष्वाकु वंश का राजा हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र जो राजा था उसके 100 रानियाँ थी। तो आपको याद रखना है मित्रों कि एक राजा था इक्ष्वाकु वंश का, उसका नाम था हरिश्चंद्र, और उस हरिश्चंद्र राजा के 100 रानियाँ थी, और 100 रानियाँ होने के बावजूद उसके पुत्र नहीं था। कौन नहीं था? पुत्र नहीं था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र को जब वो घूम रहा था तो नारद जी उसके पास आ जाते हैं, और नारद जी उन्हें पुत्र के महत्व के बारे में बताते हैं। और बहुत सारे पुत्र के महत्व के बारे में नारद जी से प्रशंसा सुन करके हरिश्चंद्र के मन में भी पुत्र प्राप्ति की लालसा उत्पन्न होती है। और हरिश्चंद्र कहता है नारद जी से कि मेरे एक बार पुत्र हो जाए, और बस मैं केवल कुछ नहीं चाहता, पुत्र का मुंह देखना चाहता हूँ, अर्थात मैं एक बार पुत्र का मुख देख लूँ, बस मेरी इतनी सी कामना है। तो नारद जी कहते हैं कि यह कामना आपकी पूरी कौन कर सकता है? वरुण देवता। तो हरिश्चंद्र है वो वरुण देवता का आह्वान करता है, और वरुण देवता से वह सशर्त एक पुत्र प्राप्त कर लेता है, सशर्त एक पुत्र प्राप्त कर लेता है जिसका नाम रोहित रखा जाता है। तो वरुण देवता से हरिश्चंद्र को एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम रोहित होता है, पर शर्त, ये पुत्र प्राप्त होता है वरुण देवता से, वो कैसे होता है? शर्त से, सशर्त। सशर्त का मतलब क्या है यहाँ पे कि हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे जब पुत्र हो जाएगा और उस पुत्र का मैं एक बार मुंह देख लूँगा, उसके बाद मैं उस पुत्र की बलि मैं वरुण देवता को दे दूँगा। तो वरुण देवता को बलि देने की बात स्वीकार की थी हरिश्चंद्र ने। जब रोहित हुआ, पुत्र प्राप्त हो गया, तो उस पुत्र का जब पहली बार हरिश्चंद्र ने मुंह देखा तो उसके मन में पुत्र मोह उत्पन्न हो गया और वह अपने वचन से पलट गया। उसने कहा कि मैं अपना वचन पूरा नहीं करूंगा, मेरे पुत्र की मैं बलि नहीं दूंगा। ये उसके मन में भाव उत्पन्न हो गया। वरुण देवता जब हरिश्चंद्र के पास आया तो हरिश्चंद्र ने उसे कोई बहाना बना करके वापस लौटा दिया कि अभी बच्चा छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा जब मैं आपको इसको सौंप दूंगा। आगे जब रोहित थोड़ा बड़ा हुआ और उसे जानकारी मिली कि मेरा पिता तो वचनबद्ध है और वो मुझे वरुण देवता को सौंप देंगे और वहाँ मेरी बलि चढ़ा दी जाएगी, तो इस बात से दुखी होकर के पुत्र जंगल में पलायन कर गया। जंगल में, अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों पुत्र के जंगल में जाने से क्या फ़ायदा हुआ? जंगल में चले गया अर्थात अब उसके पिता को वह मिलेगा ही नहीं, और जब वह अपने पिता को नहीं मिलेगा तो उसकी बलि कैसे चढ़ाई जाएगी? तो इस बात से कि मेरी बलि ना चढ़े इसलिए वो कहाँ चले गया? जंगल में चला गया। वरुण देवता फिर हरिश्चंद्र के पास आया तो हरिश्चंद्र फिर बहाना बनाने लगा, तो इससे नाराज होकर वरुण देवता ने हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया, और श्राप के कारण हरिश्चंद्र बीमार हो गए। क्या हो गए? बीमार हो गए। 4-5 साल बाद में जब रोहित जंगल में अकेला घूम रहा था तो उसे अपने पिता की याद आती है कि भाई मेरे पिता चाहे कैसे ही हैं, उनने वचन दिया है तो मुझे पूरा करना चाहिए था, और वो पिता की याद में वापस आ रहा होता है जंगल से। तो रास्ते में उसे इंद्र मिल जाते हैं, इंद्र जो देवता है वो मिल जाते हैं, और वो कहते हैं कि आपको 1 साल और जंगल में रुकना है, ज़्यादा नहीं, कितने साल जंगल में रुकना है? 1 वर्ष। और रोहित मान जाता है। इंद्र ने 1 साल रोहित को जंगल में रुकने के लिए क्यों कहा? इंद्र और वरुण दोनों के शत्रुता थी। इंद्र चाहता था कि वरुण को ये बलि ना मिले, नहीं वरुण शक्तिशाली हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि जंगल में रोहित को इंद्र ने एक महिला को सौंप दिया, कहा जाता है उस महिला का नाम है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा।
लोपामुद्रा एक विदुषी महिला थी, एक ऋषि महिला थी, ब्रह्मवादिनी महिला थी। और लोपामुद्रा उसे एक व्यक्ति के पास लेके जाती है। उस व्यक्ति का नाम होता है अजिगर्थ। अजिगर्थ के पास ले जाती है लोपामुद्रा। उसे किसके पास लेके जाती है? अजिगर्थ के। और जो अजिगर्थ होता है वो एक गरीब ब्राह्मण होता है, और गरीब ब्राह्मण के 3 संतान होती है। जो बड़ी संतान होती है उसका नाम है सुनापुच्छ। जो दूसरा बेटा होता है मध्य का, उसका नाम है सुनासैप। उससे छोटा जो बेटा होता है उसका नाम होता है सुनालागुल। रोहित अजिगर्थ गरीब ब्राह्मण के पास जाता है और अपनी सारी कथा सुनाता है कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ, लेकिन मेरी बलि चढ़ाई जाएगी। तो अजिगर्थ रोहित से कहता है कि आप मुझे 100 गाय दे दो। क्या दे दो? 100 गाय दे दो, और मेरा जो बचला यानी जो मध्य का पुत्र है सुनासैप, उसे मैं आपको सौंप दूंगा। आप उसे वरुण देवता को सौंप देना, वो उसकी बलि चढ़ा देंगे आपके स्थान पर। आपके प्राण बच जाएंगे और मेरे पैसे आ जाएंगे, मेरा पेट भर जाएगा, मेरा परिवार का लालन पालन हो जाएगा। यहाँ पे इस बात का विरोध नहीं करता कौन? सुनासैप। क्योंकि सुनासैप को पता था कि पिता अजिगर्थ सुनापुच्छ जो बड़ा पुत्र था उससे प्यार करता है, माता छोटे पुत्र है जो माता का लाडला है जिसका नाम सुनालागुल है, और मैं जो मध्य का बचला हूँ, मध्य का हूँ, मेरा यहाँ से चले जाने से कोई पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से चले जाऊँगा तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो कहा जाता है कि सुनासैप पिता की आज्ञा पा करके और रोहित के साथ साथ चला जाता है। अब जब सुनासैप रोहित के साथ साथ चला जाता है तो रोहित उसे लेकर के वरुण देवता के पास पहुँच जाते हैं। सुनासैप को लेकर के रोहित कहाँ पहुँच गए? वरुण देवता के पास। और वरुण देवता भी कम लालची नहीं था। वरुण देवता ने जब पाया कि रोहित एक राजपुत्र था, अर्थात क्षत्रिय पुत्र था, और अब जो सुनासैप है वो मुझे रोहित की जगह मिल रहा है, वो ब्राह्मण पुत्र है, तो उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, मुझे क्षत्रिय पुत्र की जगह कौन मिल रहा है? ब्राह्मण पुत्र मिल रहा है बलि चढ़ाने के लिए। तो कहा जाता है कि वरुण देवता प्रसन्न हो गया और उन्होंने सुनासैप को स्वीकार कर लिया। इधर रोहित मुक्त हो गया, अपने घर चले गए अपने पापा के पास में। यहाँ से आगे कहानी बढ़ती है कि वरुण देवता ने अब बलि के लिए यज्ञ का प्रबंधन किया। किसका प्रबंधन किया? यज्ञ। अब यज्ञ संपन्न किया जाएगा। यज्ञ प्रारंभ किया गया। सबसे पहले आप ऐसे याद रखना कि यहाँ पे अब यज्ञ किया जा रहा है यहाँ, और यहाँ पे ही कौन आ गया? ये जो सुनासैप है इसे भी यहाँ लाया गया बाद में, वरुण देवता और सुनासैप सारे। अब इसको आप सुनासैप मान लो कि ये सुनासैप है। सुनासैप अन्य देवता, अन्य वरुण देवता वगैरह सबके साथ यहाँ पे आ जाता है। सुनासैप को सबसे पहले अब बलि दी जाएगी, तो बलि दी जाएगी तो यहाँ पे सबसे पहले यज्ञ या बलि स्तंभ है, इस बलि स्तंभ के इसे बांधा जाएगा। तो कोई भी ब्राह्मण पुत्र को बलि स्तंभ से बांधने को तैयार ही नहीं हुआ। कहा कि ये ब्राह्मण पुत्र है, हम इसे बलि स्तंभ से नहीं बांध सकते। अब बलि स्तंभ से नहीं बांधेंगे तो यज्ञ पूरा नहीं होगा, और यज्ञ पूरा नहीं होगा तो अजिगर्थ 100 गाय वापिस वो तो वरुण देवता रोहित को मांग लेंगे। तो फिर अजिगर्थ ने कहा कि वरुण देवता से कि मेरे को 100 गाय प्रदान और कर दो, मैं अपने पुत्र सुनासैप को बलि स्तंभ से बांध दूंगा। फिर अजिगर्थ ने 100 गायों के बदले अपने पुत्र सुनासैप को इस बलि स्तंभ से ऐसे करके ऐसे बांध दिया। ठीक है। अब जब इसकी बलि देने की बात आई तो कोई भी चांडाल वगैरह इसकी गर्दन काटने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र की गर्दन काट के कोई भी ब्राह्मण हत्या का दोषी नहीं होना चाहता था। फिर बाद में समस्या उत्पन्न हो गई कि यज्ञ अब भी संपूर्ण नहीं होगा। फिर अजिगर्थ ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे 100 गाय और दे दो और मैं अपने पुत्र को की गर्दन स्वयं काट दूंगा और बलि चढ़ा दूंगा। अजिगर्थ कितना लालची पिता था, प्रत्येक 100 गाय के साथ वो अपने पुत्र को ही मारने को राजी हो गया, इतना लालची हो गया। और उसका पुत्र कितना अच्छा शालीन पुत्र था कि वो अपने पिता से वो कुछ नहीं कह रहा था। आज के पुत्र तो कहते हैं एक बेटिया तू आके बैठ जाए यहाँ पे, मुझे नहीं मरना। पर उस काल में पिता के महत्व को दर्शाने वाली इस कहानी में ये शिक्षा मिल रही है कि बेचारा बैठा है चुपचाप, लेकिन जब
उसका बाप खुद तलवार लेके, अजिगर्त ब्राह्मण खुद तलवार लेके उसकी गर्दन काटने को आता है, तो बंधा बंधा सुना सैप प्रार्थना करता है। बलि स्तंभ से बंधा हुआ सुना सैप प्रार्थना करता है किसकी? उषा देवता की। उषा देवी नहीं, उषा देवता की। और उस प्रार्थना करता है, मन में स्मरण करता है और वह मंत्र बोलता है, सुक्त बोलता है। जैसे जैसे वह सुक्त बोलता जाता है वैसे वैसे उसके बंधन टूटते जाते हैं और वह उस बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात अब क्या हो गया? वो बंधन से मुक्त हो गया। और इस प्रकार से सुना सैप ने अपना जीवन बचा लिया। इसी यज्ञ का जो पुरोहित था, और आपको पता है ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो क्या कहलाता था? होतृत्व या होता या होतु। तो जिस यज्ञ का होतु या होतृत्व था वो था विश्वामित्र। और विश्वामित्र यहाँ पे ये सारी चीज़ों को देख रहा था कि किस प्रकार से एक अच्छे विद्वान पुत्र को एक लालची पिता प्रत्येक 100 गायों में बेच रहा है। और ये पुत्र भी कितना शालीन है कि बलि स्तंभ से बेचारा बंधा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता। और लास्ट में जब ये देखता है कि जब इसे पता लगता है कि अब मेरा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो ये उषा देवता की प्रार्थना करने लग जाता है। और उषा देवता की प्रार्थना से यह स्वतंत्र भी हो जाता है। तो अपने ज्ञान के कारण ये अपनी मृत्यु को भी पीछे धकेल देता है। तो विश्वामित्र मन ही मन इसे पुत्र स्वीकार कर लेता है कि ऐसा पुत्र तो मेरे होना चाहिए था। अब बात करते हैं थोड़ा विश्वामित्र के सब पहले हम बात करें कि एक पुत्र और इससे बड़े 50 पुत्र और इससे छोटे 50 पुत्र, अर्थात विश्वामित्र के पुत्रों की जो संख्या है कुल वो कितनी थी? 100। तो विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। विश्वामित्र ने कहा अपने 50 बड़े पुत्रों को बुला करके कि जो सुना सैप है उसे मैंने अपना दत्तक पुत्र मान लिया है और मैं ऋषि का जो दायां भाग उसे देना चाहता हूँ, क्या आप उसे अपना ज्येष्ठ भ्राता स्वीकार करते हैं? तो इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करते। तो इन्होंने ना कर दिया। जब 1 और 50 51 पुत्रों को बुलाया गया कि भाई आप स्वीकार करते हो को? इन्होंने कहा यस करते हैं। तो ऋषि ने अपने दाएं भाग की जो संपत्ति है उससे इन्हें मुक्त कर दिया और कहा, हम ये कह सकते हैं इसे जायदाद से बेदखल कर दिया और कहा कि आप घर से निकल जाओ। तो घर से निकाल दिया। किन की बात कर रहे हैं? 50 पुत्रों को। तो विश्वामित्र ने एक दत्तक पुत्र के लिए अपने 50 पुत्रों को घर से निकाल दिया। बाद में जो ये सुना सैप है ये बहुत बड़े ऋषि हुए और इन्होंने ऋग्वेद में प्रथम मंडल में, सुना सैप ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 7 सूक्तों की रचना की। बाद में जाके जो सुना सैप है बड़े ऋषि हुए, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में इन्होंने 7 सूक्तों की रचना की। आपको थोड़ा याद रख लेना, सूक्त नंबर 24 से लेकर के 30 तक के सूक्तों की रचना प्रथम मंडल में किसके द्वारा की गई? सुना सैप ऋषि द्वारा की गई। ये बात की बात है कि ये जो मंडल है पहला, ये बाद में, पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए थे। यहाँ पर हम बात करें मंत्रों की जो कुल संख्या वो 79 है। और एक सायण नामक ऋषि हुए हैं, सायण। उस सायण ऋषि ने इसमें 3 मंत्र और जोड़ दिए तो 100 मंत्र हो गए टोटल। किसके बारे में? सुना सैप के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कहानी है सुना सैप वाली, इस कहानी में हमें 3 तो पिता मिलते हैं। इसमें 3 पिता हैं। एक पिता है उसका नाम है हरिश्चंद्र, दूसरा जो पिता है उसका नाम है विश्वामित्र और एक पिता है उसका नाम है अजिगर्त। और यहाँ पे जो पुत्र मिलते हैं वो भी 3 हैं। गोल बना देता हूँ, एक पुत्र रोहित है, एक पुत्र सुना सैप है और ये 50 पुत्र है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ऋग्वेद काल में एक राजा था जिसकी 100 पत्नियाँ थी। अर्थात ऋग्वेद काल में उच्च वर्ग के लोगों में हो सकता था बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी, 100 रानियाँ हैं। आगे बात करते हैं। पुत्र की कामना की जा रही है, पुत्र नहीं हुआ तो फिर पुत्रियाँ तो हुई होगी 100 रानियों से, और पुत्रियाँ हुई तो उनका क्या हुआ? तो कहीं न कहीं ऋग्वेद काल में पुत्र जन्म का महत्व सर्वाधिक बताया गया है। दूसरी बात करें, हरिश्चंद्र से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि चाहे पिता कोई भी हो, वह पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसा कोई वचन नहीं दे जिसका वह अपने जीवन में पालन नहीं कर सके। रोहित से यह जानकारी मिलती है कि समस्याओं का समाधान करना चाहिए, अपने पिता के द्वारा दिए गए वचनों का पालन करने के लिए उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि पलायन करके जंगल में भाग जाना चाहिए। अजय गर्त से हमें यह जानकारी मिलती है कि एक पिता जो पुत्र से इतना मोह रखता है, हरिश्चंद्र, और एक पिता यह है जो अपने पुत्र को बेच देता है। चलो कोई बात नहीं, दरअंदर था, भूखमरी के कारण उसने बेच दिया, तो बाद में फिर 100 गाय के बदले फिर मारने को ही तैयार हो गया। तो चाहे कैसी भी कंडीशन हो जाए, अपने पुत्र को बेचना नहीं चाहिए। अगर बिकना ही था तो खुद बिक जाता, सबसे बेहतर होता, रोल मॉडल बनता, ये चीज़। दूसरी बात इससे ये भी जानकारी मिलती है कि बड़ा पुत्र होता है वो प्यारा होता है पिता को, छोटा पुत्र होता है माँ को प्यारा, बेचारा बीच के का क्या होगा। इसीलिए माता पिता को सभी पुत्रों से बराबर प्यार करना चाहिए। एक और बात, दूसरी बात, गाय का महत्व बहुत बड़ा था, क्योंकि गाय के बदले पुत्र बेचे जा रहे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि यज्ञ में बलि प्रथा का प्रचलन था या नहीं, ये विवादास्पद वस्तु है। मानव बलि दी जाती थी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बलि देने का प्रयास किया गया लेकिन अंततः बलि नहीं दी गई। तो ये पता लगता है चाहे देवता भी हो वो भी पुरुष बलि नहीं दे सकते। वरुण से क्या पता लगता है, देवता भी पुरुष बलि नहीं दे सकते थे, मानव बलि नहीं दे सकते थे। इसके बाद में हमें विश्वामित्र, ऋग्वेद में जो पुत्र की कामना की गई है वो मतलब गुणवान पुत्र की कामना की गई है। आप सोचो कि जिस पिता के 101 पुत्र है, फिर भी वह गुणवान एक दत्तक पुत्र के लिए अपने 50 बेटों को घर से बाहर निकाल देते हैं। और देखो यहाँ ये 50 पुत्र कैसे हैं जो अपने गुणवान ऋषि विश्वामित्र की बात नहीं मानते और उसकी बात को मना कर देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है जिससे हमें बहुत सारी ऋग्वैदिक कालीन के बारे में जानकारी मिलती है कि समाज कैसा था, समाज में पिता का महत्व कैसा था। तो इन तीनों कहानियों में से हमने 2 कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। कौन कौन सी कहानी? सुना साहब को 100 गाय के बदले बेचा गया। उसके पिता का नाम क्या था? अजिगर्त ब्राह्मण द्वारा। विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को घर से निकाल दिया और कहा कि आपने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आपकी जो संतान होगी वो मलेच्छ, अधम, नीच और निम्न कुल की होगी। और बाद में इनकी जो पुत्रों ने ये बात को भी स्वीकार कर ली। कहने का मतलब जो श्राप दे दिया जाता था तो उसे स्वीकार कर लिया जाता था सहर्ष। चलो कहानियाँ बड़ी हो जाएगी, टॉपिक पे चलते हैं। ये कहानी कभी बाद में सुनेंगे। ऋजासव जुआरी की भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, पर इस कहानी को अभी नहीं सुनाऊंगा। बस इतना याद रख लेना कि एक ऋजासव जुआरी था। उस जुआरी ने अपने पुत्रों को क्या कर दिया? जुआ पे लगा दिया, जुआ में हार गया। और बाद में जब वो पुत्र है वो खुशी खुशी जिसने उन्हें जीता था उनके साथ चले जाता है। तो ये पिता के महत्व को दर्शाने वाली कहानियाँ हैं। अब बात करते हैं आगे ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक जीवन है उसमें वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले वर्ण का अर्थ क्या है? तो प्रारंभ में जो वर्ण का अर्थ लगाया जाता था, अर्थ वो रंग से था। और 2 प्रकार के रंगों की बात की गई है, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण। गौर वर्ण में आर्य आते थे, अपने आप को आर्य गौर वर्ण के थे, और श्याम वर्ण के अनार्य थे। तो प्रारंभ में वर्ण का अर्थ रंग था, रंग 2 प्रकार के, गौर और श्याम वर्ण, गौर वर्ण श्याम वर्ण, आर्य अनार्य। बाद में जाकर के वर्ण का जो अर्थ है वो वर्ण हो गया, वर्ण, और इसका मतलब है चयन करना। और यहाँ पे 3 चीज़ें देखेंगे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में बालक ऋषि अंगिरस खुद कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा जो पिता है वो वैद है, मेरी जो माता है वो आटा पीसने वाली है, और हमारा तीनों का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो है धनार्जन। क्या है तीनों का उद्देश्य? धनार्जन। मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माता आटा पीसने वाली है। हम एक ही घर के अंदर रहते हैं, हमारा तीनों का व्यवसाय अलग अलग है,
लेकिन हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है वो धनार्जन करना है। अर्थात हम कहें कि वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी। इसी प्रकार हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऋषि है एक जिसका नाम है विश्वामित्र, और विश्वामित्र क्षत्रिय था, लेकिन उन्होंने भक्ति की, पूजा पाठ की, और वह ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऋषि के नाम से। इसी प्रकार से हम इसमें एक और बात कर लेते हैं थोड़ी सी विश्वामित्र में के बाद में। एक भृंगु ऋषि है। भृंगु जो ब्राह्मण था, शौरी ऋषि नहीं, ब्राह्मण था, और भृंगु अपने कर्मों से राजा बन गया। तो हम ये कहें कि वर्ण व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसका जो स्वरूप था वो कैसा था? वर्ण व्यवस्था का स्वरूप था वो कर्म प्रधान था। अब बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल की। करते हैं ऋग्वेद के 10वां मंडल, और 10वां मंडल में एक सूक्त है जिसको कहा जाता है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। हम ये बात करें कि चतुर्थ वर्णीय वर्ण व्यवस्था का पहला जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और यहाँ पे आपको एक बात याद रखना, इस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि एक विराट पुरुष है। कौन है? विराट पुरुष। और इस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई। इनमें हम सबसे पहले बात करें, इस विराट पुरुष के मुख या मुँह या सिर से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। हम बात करते हैं भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में इनके कमर या जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति हुई, वैश्य। और बाद में इनके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। विराट पुरुष के ये बात कब कही गई? जब एक व्यक्ति की बलि देने की बात चल रही थी तब ये बात आती है। तो किस प्रसंग में बात आती है, ऐसा अगर कोई मिले तो आप याद रखना कि जब पुरुष की बलि देने की बात चल रही थी उस समय ये बताया गया कि विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से मानव की उत्पत्ति हुई है। अब ब्राह्मण का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 14 बार ब्राह्मण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। क्षत्रियों का उल्लेख 9 बार है। वैश्य शब्द का उल्लेख 1 बार है, और शूद्र शब्द का उल्लेख भी 1 बार हुआ है। हम बात करें यहाँ पे कि जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेद में वो कैसी थी? वो कर्म प्रधान थी। कर्म प्रधान थी, ये चीज़ आप याद रखोगे। प्रधान वर्ण व्यवस्था थी। इसके बाद में इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसके बाद में हम अगला जो इसका टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो है स्त्रियों की स्थिति। ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो कैसी थी? सबसे पहले विभिन्न कालों में स्त्रियों की स्थिति में बदलाव आता रहा है। फिर भी स्त्रियों की स्थिति को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेने होंगे यहाँ पे। तो ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों की दशा, और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो बिंदु रहेगा वो है कि इनकी स्थिति कैसी थी। ऋग्वैदिक कालीन महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद काल में महिलाओं की जो स्थिति थी वो कैसी थी? सर्वश्रेष्ठ थी। बहुत ही अच्छी स्थिति थी, सर्वश्रेष्ठ स्थिति। और इस काल में महिलाओं को जायदेशतम कहा गया है। महिलाओं के लिए या पत्नी के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, जायदेशतम। और जायदेशतम का अर्थ होता है पत्नी ही घर है। पत्नी ही घर है। पत्नी ही घर है। तो आपको फिर बता देता हूँ मैं कि ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों की जो दशा थी या स्थिति थी, सर्वश्रेष्ठ स्थिति थी। महिलाओं को जायदेशतम कहा गया, जिसका अर्थ है पत्नी ही घर है। उसके बाद में बात करते हैं कि महिलाएं या स्त्रियां वो भाग ले सकती थी। किन किन समारोह में या किन किन चीज़ों में इनको भाग लेने का अधिकार था। सबसे पहले बात करें कि महिलाएं विदथ में भाग ले सकती थी। महिलाएं
सभा में भाग ले सकती थी, समिति में भाग नहीं ले सकती थी, तो सभा में भाग ले सकती थी। महिलाएं यज्ञ में भाग ले सकती थी। इसके अलावा महिलाएं युद्ध में भाग ले सकती थी। उसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ा सा, महिलाओं का वर चुनने का अधिकार था, वर चुनने का अधिकार था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। साथ में ही उनका उपनयन संस्कार होता था, जो उत्तर वैदिक काल में जाकर के बंद हो जाएगा। उपनयन संस्कार होता था। तो इनमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। उसके बाद में बात करते हैं हम विवाह। विवाह में आपको याद रखना कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था उसमें बाल विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह नहीं होते थे। विवाह की जो उम्र है 16 से 17 वर्ष होती थी। विधवा विवाह होते थे, विधवा विवाह प्रचलन में थे। और विधवा विवाह से जो पुत्र होता था उसे कहा जाता था दधी सभ्य कहा जाता था, दधी सभ्य कहा जाता था। वैधानिक मान्यता दी गई थी इन्हें भी, ये बहुत अच्छी स्थिति थी। इसके बाद में अंतर जातीय तो नहीं कह सकते क्योंकि जातियाँ थी नहीं, तो अंतरवर्णीय विवाह होते थे। अंतरवर्णीय विवाह प्रचलन में थे। और यहाँ दो चीज़ याद रखोगे अंतरवर्णीय में, एक था प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, एक है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह गुरुजी याद नहीं रहता, प्रतिलोम और अनुलोम अब याद रहेगा। आपको एक बात याद रखना है, प्रतिलोम और अनुलोम में यहाँ पे याद रखना कन्या, दोनों में क्या याद रखोगे? कन्या। अब जिसमें प्रति का मतलब होता है उच्च, है ना, तो जिसमें कन्या उच्च वर्ग की कन्या है वो प्रतिलोम विवाह था। और निम्न वर्ग की कन्या है उसे अनुलोम, अनु यानी अनुज, अनुज मतलब छोटा, तो निम्न वर्ग की कन्या है अनुलोम विवाह। और विवाह में जो कन्या उच्च वर्ग की है, पुरुष निम्न वर्ग का है, तो प्रतिलोम विवाह है। ऐसे याद रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ स्त्रियां हैं वो आजीवन अविवाहित रह सकती थी, आजीवन अविवाहित, और अविवाहित रह करके वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। ऐसी महिलाएं होती थी, उन्हें कहा जाता था अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। और आजीवन अविवाहित रहने वाली इन महिलाओं को ऋग्वेद के 8वें मंडल के अनुसार पिता की संपत्ति में अधिकार था। बहुत अच्छा प्रश्न है। पिता की संपत्ति में अधिकार था जो आजीवन अविवाहित रहती थी, अमाजू। और ऐसा वर्णन हमें मिलता है कि अपाला जो अमाजू भी थी, ऋषि थी, अपाला ने अपने पिता की संपत्ति में से क्या लिया था? अधिकार लिया था। ये बात का वर्णन हमें ऋग्वेद के 8वें मंडल से मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रथाओं के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रथाएं हैं। प्रथाओं को हम दो भागों में बांटेंगे। एक प्रथा तो वो प्रथाएं रहेगी जो प्रचलन में है, प्रचलन में है, और एक प्रथा हम वो पढ़ेंगे जो अप्रचलन में, अर्थात जो प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में जो प्रथा है उसमें हम बात करेंगे दास प्रथा, दास प्रथा थी। और इसके अलावा जो दूसरी प्रथा थी वो नियोग प्रथा थी, नियोग प्रथा। आपको याद रखना है कि नियोग प्रथा क्या थी? किसी स्त्री का पुरुष की मृत्यु हो जाती है, वो नपुंसक होता है या वो विदेश चले जाता है, लौट कर नहीं आता, तो उसे पुत्र प्राप्त करने का अधिकार था। वो अपने देवर के साथ या कोई अन्य परिचित पुरुष के साथ पुत्र प्राप्त कर सकती थी। और इसी को कहा जाता है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा थी, उसको वैधानिक मान्यता थी। उससे जो पुत्र प्राप्त होता था उसे क्षेत्रज कहते थे, क्षेत्रज। उससे प्राप्त पुत्र को क्या कहा जाता था? क्षेत्रज कहा जाता था। इसके अलावा जो प्रचलन में नहीं थी उसमें है पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, तलाक, उसके अलावा बहुविवाह, विवाह। ये उच्च कुलों में तो बहुविवाह थे, जैसे हमने हरिश्चंद्र की कहानी में पढ़ा, परंतु निम्न वर्ग वगैरह में बहुविवाह की प्रथा भी नहीं थी। तो पर्दा प्रथा नहीं थी, तलाक नहीं थी, बहुविवाह प्रथा नहीं थी, और सती प्रथा का प्रमाण भी नहीं मिलता। सती प्रथा का प्रमाण भी हमें
सती प्रथा भी नहीं थी। तो ये प्रथा प्रचलन में नहीं थी। अब हम बात करते हैं कि कुछ विदुषी महिलाओं के बारे में। किसके बारे में? विदुषी महिलाएं। इन विदुषी महिलाओं में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो प्रमुख विदुषी महिलाएं, प्रमुख विदुषी महिलाएं के बारे में, और जो विदुषी महिलाएं होती थी वो मंत्रों की रचना करती थी, मंत्र या सूक्तों की रचना करती थी। सूक्त लिखे हैं ऋग्वेद में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उनके ऋषि नाम से जाना गया। ऐसी महिलाओं को ऋषि या ब्रह्मवादिनी कहा गया। क्या कहा गया? ऋषि या ब्रह्मवादिनी कहा गया। तो ऋग्वेद में सूक्त या मंत्र लिखने वाली महिलाएं ब्रह्मवादिनी या ऋषि कहलाई। प्रमुख जो महिलाएं हैं उनमें हम बात करते हैं सबसे पहले अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विषवारा। ये प्रमुख महिलाएं हैं। अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विषवारा। ये कैसी है? सभी की सभी विदुषी महिलाएं। सभी की सभी कौन सी है? विदुषी महिलाएं। तो ये है। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं आएगी वो अलग आएगी। ठीक है, तो ये है महिलाओं के बारे में, आप अच्छी तरह से याद रख लेना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रहन सहन के बारे में। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से एक बार दो बार रिवीज करके देख लेना, आपको ये बढ़िया याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा आगे बढ़ के रहन सहन। रहन सहन में हम सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वस्त्र और आभूषण। आभूषणों की बात करें कि आभूषण है वो महिला भी पहनती थी, महिला और पुरुष भी पहनते थे। तो महिला और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। वस्त्रों की बात करें तो वस्त्रों के प्रमुख 3 वस्त्रों के प्रकार थे। जैसे हम बात करते हैं नीवी, सॉरी सबसे पहले नीवी, उसके बाद में बासम या बास, उसके बाद में है अधिवास, इसे अधो वस्त्र भी बोलते हैं, अधो वस्त्र। और लास्ट है उष्णीय। नीवी या अधो वस्त्र है वो कमर के नीचे पहना जाता था। इसके उदाहरण के तहत आपको याद रखना है तो हम पैंट याद रख सकते हैं, पजामा याद रख सकते हैं, या घाघरा, पैंट पजामा या घाघरा याद रख सकते हो। बास या बासम है, ये कमर के ऊपर पहना जाता था, कमर के ऊपर पहना जाता था। इसमें आप कुर्ता याद रख लो, इसमें आप शर्ट याद रख सकते हो। अधिवास है ऊपर से ओढ़ा जाने वाला, ऊपर से ओढ़ा जाने वाला, जैसे आप अंगोछा, चुनरी, दुपट्टा, लुगड़ी आदि याद रख सकते हो। उष्णीय है, ये पगड़ी थी। पगड़ी किसे कहा गया? उष्णीय को क्या कहा जाता था? पगड़ी कहा जाता था। आभूषण 2 थे यहाँ पे। एक जो आभूषण था उसका नाम था निष्क, और निष्क है वो सोने का आभूषण था। और एक आभूषण था रुकम, रुकम गले का आभूषण था, गले का आभूषण। निष्क है वो लेन देन का माध्यम भी बनेगा आगे जा कर के। तो ये सोने का आभूषण या सोने का ढेर भी बोल सकते हैं किसे? निष्क को। और रुकम को बोलेंगे गले का आभूषण था, महत्वपूर्ण। उसके बाद में है खान पान के बारे में। खान पान में हमें 2 चीज़ याद रखनी है कि लोग हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। शाकाहारी भोजन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, शाकाहारी भोजन में यहाँ पे आपको
कुछ भोजन का नाम याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षीरोदन। क्षीरोदन में आपको याद रखना है दुग्ध प्लस यव, यव यानी जो। उसके बाद में आपको याद रखना है कुरम्ब। कुरम्ब में आपको याद करना है यहाँ पे दही प्लस यव, इसको कुरम्ब कहा गया। उसके बाद में सोमरस। सोमरस ये यज्ञ के अवसर पर पिया जाने वाला देवता का प्रिय पदार्थ था, पेय पदार्थ था। इसके बाद में सुरा। सुरा ये सामान्य अवसरों पर, सामान्य अवसरों पर पिया जाता था, ऐसे आप याद रख लेना। इसके बाद में हम बात करते हैं मांसाहार। मांसाहार में बैल, भेड़, बकरी का मांस खाया जाता था। इसके अलावा आपको याद रखना कि अश्वमेव जो मेव यज्ञ किया जाता था, यज्ञ का घोड़ा होता था, उसकी बलि चढ़ा करके उसका मांस भी खाया जाता था। गाय को आप याद रखना, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब होता है न मारने योग्य, न मारने योग्य। गाय को न मारने योग्य अघन्या कहा गया है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं मनोरंजन के साधनों के बारे में। खान पान के बाद में क्या आता है? मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधनों में आपको याद रखना है घुड़दौड़, घुड़दौड़, रथ दौड़। इसके अलावा जुआ। जुआ एक प्रिय खेल था और जुआ को ऋग्वेद में कितव शब्द का प्रयोग, जुआ के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? कितव शब्द का। इसके अलावा संगीत या नृत्य। और आप याद रखना कि संगीत में जो ऋग्वेद में 7 सुर है वो कहाँ से आए? ऋग्वेद से। जैसे सारा गामा, सारा गामा, पादा निसा, ये कहाँ से है? ये ऋग्वेद से ही आए। इसके अलावा एक बात और याद रखोगे आप, वो है नाटक। तो हमने पूरा ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा। दोस्तों ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे क्या थोड़ी आवाज़ आ रही थी, थोड़ी बारिश आ गई और मैं जल्दी ये वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे होंगे आप लोग। फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, वीडियो दोबारा बना दूंगा अगर कोई दिक्कत आए तो। थोड़ी जल्दीबाजी बाद में करनी पड़ी क्योंकि बारिश आ गई थी और टिप टिप की आपको जैसे आवाज़ आ रही होगी इसलिए। तो जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।